तो सब लोग हाका बाका हो गए कि वो है कौन। हजरत सही बताइए, जुबा शरीफ इमामा शरीफ बांध के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो सब कश्म थे कि आखिर जिनका नारा लग रहा है, जिनका नाम बुलंद किया जा रहा है, आखिर वो है कौन। अब ओलमा भी, स्टेज वाले भी सोच रहे थे आखिर वो आए भी हैं तो दिख नहीं रहे, इधर है। इस तरह का मामला मैंने मुंबई की सरजमी पर देखा। गोरेगा हजरात मोहतरम उसी खतीब से आप मुलाकात करने जा रहे हैं जिसे जमाना आज बुलबुले पटरौना शेरे पूर्वांचल फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला अज़ीज़ी बुलबुले पटरौना दामज़िल्लहुल नूरानी तशरीफ फरमा है। इनके खिताब नयाब से आप हजरात महसूस होंगे। घबराएंगे नहीं, बस आखिरी कड़ी, इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, बस आखिरी खिताब आप हजरात समाअत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलातो व सलाम सूफी साहब क़िबला के दुआ होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग तबर्रुक खा करके अपने अपने घरों में जाएंगे। तो अदब व एहतराम के साथ आप हजरात तशरीफ रखें और बिला ताखीर हुजूर वाला से मैं रिजा पेश करूंगा कि आप कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाएं और हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत के सदाओं में कर लें कि नारे तकबीर। ऐसा नारा लगाइए कि महसूस ये हो कि अब जलसा शुरू हो रहा है। इसलिए सदरे जलसा कुछ ही देर पहले स्टेज पे आए हैं, तो आने के बाद ही जलसा शुरू होता है। तो आप लोग अब ये मुकम्मल इरादा बना ले कि जलसा अब शुरू होता है और जो असल मकसद है अब सुनने को मिलेगा। किसी ने कहा है कि बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। अरे यार, जब तैयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी और जब वजू करके सुनोगे नाते पाके मुस्तफा, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी। और उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, जिसपे ताजू शरिया की रहबरी हो जाएगी, जिसपे ताजू शरिया की रहबरी हो जाएगी। हजरात वक्त की किल्लत आबनकीर है, हजरत का इस्तकबाल अच्छे अंदाज में करें और पूरा मजमा जिम्मेदारी के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अरे बोला लो तनी बढ़िया से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत लमा कमरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा और हमारी कौम मुत्तहिद हो जाएगी जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा। हमारी कौम हो जाएगी मुत्तहिद जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा। कुर्सी खिताबत पे हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला सदर बावकार ज़ीनत स्टेज मोहतरम मशवराए इस्लाम काबिल कदर बुजुर्गों, उम्र साथियों, अज़ीज़ नौनिहालों, रिश्ते इस्लाम की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हज़रात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें
और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के मौके पर है, मगर जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का नाम इसे दिया गया। लग रहा है नीयत ये थी कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में रब्बे कायनात इस शादी को वाकई खाना आबादी में तब्दील कर देगा। और सही है, ऐसा होता भी है। वो गरीब नवाज, उनकी शान क्या है? तजल्ली ही तजल्ली है, नज़र जाती जहाँ तक है। तजल्ली ही तजल्ली है, नज़र जाती जहाँ तक है। अब मेरे ख्वाजा तेरा जलवा कहाँ से है, कहाँ तक है? तजल्ली ही तजल्ली है, नज़र जाती जहाँ तक है। अब मेरे ख्वाजा तेरा जलवा कहाँ से है, कहाँ तक है? अब तेरे जलवों की ताबानी का आलम है ताअल्लाह, तेरे जलवों की ताबानी का आलम है ताअल्लाह। बुते हैरत ज़दा गोया ज़मीं से आसमां तक है, बुते हैरत ज़दा गोया ज़मीं से आसमां तक है। जब तौक़ीर बख्शी है तेरी सूरत को कुदरत ने, अजब तौक़ीर बख्शी है तेरी सूरत को कुदरत ने। नज़र जाती जहाँ तक है, नज़र आती वहाँ तक है। नज़र जाती जहाँ तक है, नज़र आती वहाँ तक है। और तुझे देखा है जब से महवे हैरत हैं फरिश्ते भी, तुझे देखा है जब से महवे हैरत हैं फरिश्ते भी, कि इस मिट्टी के पुतले की पहुँच यारब कहाँ तक है। तुझे देखा है जब से महवे हैरत हैं फरिश्ते भी, कि इस मिट्टी के पुतले की पहुँच यारब कहाँ तक है। शिकस्ता नाव है, तूफान है, खादिम है मगर ख्वाजा। शिकस्ता नाव है, तूफान है, खादिम है मगर ख्वाजा। हुकूमत आज भी तेरी, हुकूमत आज भी तेरी आबे रवा तक है। हजरात, एक मरतबा झूम कर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा जिसको आज के लिए सरनामा बयान करार दिया, अरब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वह लोग जो ईमान ला चुके, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हजरात, एक है ईमान और एक है अमल। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ ईमान वालों, तो ये आम आदमी समझ सकता है जब इस लफ्ज से पुकारा जाए ऐ ईमान वालों, तो आम आदमी जान सकता है कि किसको पुकारा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है। का डर उसको तमाम बुराइयों से उतनी देर के लिए रोक देता है, उसे कोई गलत काम नहीं करने देता। मुसलमानों, साधारण पुलिस वाले का खौफ ये है कि जब तक वो देखता रहे तब तक आदमी छोटी सी छोटी गलती ना करे। रब ने फरमाया ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो। जब ईमान वाला अल्लाह से डरने लगेगा तो छोटी क्या बड़ी क्या, मुसलमानों ये कोई गलती कैसे करेगा। जब पुलिस से डरने वाला, जब तक उसको यकीन है कि पुलिस वाले देख रहे हैं, तब तक वो छोटी गलती नहीं करता, तो अल्लाह से डरने वाला बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर लेता है। ये ईमान वाला शराब की भट्टियों को कैसे आबाद कर देता है, अय्याशियों के अड्डे पे कैसे चला जाता है, ये गीबत कैसे करता है, ये चुगली कैसे करता है, वो शादी ब्याह के मौके पर दुनिया के खुराफात कैसे करता है। मुसलमानों, अगर ये अल्लाह से डरता तो जब पुलिस वालों का खौफ
लोगों को बुराई से कुछ देर के लिए रोक देता है, तो क्या अल्लाह का खौफ हमको और आपको बुराइयों से नहीं रोक देगा, बेहयाइयों से नहीं रोक देगा, नाच बाजे से नहीं रोक देगा, दुनिया के खुराफात से नहीं रोक देगा, आतिशबाजी से नहीं रोक देगा, जिसको नबी की शरीयत ने नाजायज और हराम करार दिया है, उन सारी बातों से खुदा का खौफ हमको रोक देगा। खुदा का खौफ उन सारी चीजों से हमें रोक देगा, और जब उन सारी बुरी चीजों से हम बच जाएंगे तो मुसलमानों हम कितने अच्छे हो गए, ईमान भी हमारे पास और अमल भी हमारे पास। बुराइयों से बचेगा, नेकियों को करेगा। अल्लाह से डरने का यही ना मतलब। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इसका मतलब क्या? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो। डर जिसके ऊपर तारी हो जाए, बस तारी होना चाहिए। डर हो जाए, खौफ हो जाए तो जानते हैं उसका हाल क्या होता। आप खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए। आप 3 दिन के जगह हो, बिल्कुल थकन से चूर हो, सब अपने अपने के लिए सोचे कि आप ही की यह हालत है। 3 दिन के जगह हो, थकन से बिल्कुल चूर हो, आप हाफिज सद्दाम साहब के वहां मेहमान बने, ये खिलाए पिलाए, बिस्तर लगा दिया, कमरे में पहुंचा दिया, बिस्तर पे लेटा दिया, कहा आप थके हैं, 3 दिन के जगह हैं, आराम से सोइए। ये कह करके जाने लगे। जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं है, बस ये दीवार में जो सुराख है ना, उस सुराख से कभी कभी सांप निकल जाया करता है। और ये कह करके वो चले गए। आप 3 दिन के जगह हैं, बिल्कुल थके हैं, आप खुद अपना फैसला कर लीजिए। आप पूरी रात चैन से सोएंगे ना? आप अपनी बात बताइए। मैं कहा सब लोग सोच लें कि आप ही 3 दिन के थके, जगह भी हैं, आंखें बोझल हैं, आपको आराम चाहिए। इन्होंने खिला पिला करके आराम का बिस्तर दे दिया, कहा आप आराम कीजिए, आप सोइए, बस इतना ख्याल रखिएगा ये दीवार में जो सुराख है उससे कभी कभी सांप निकल जाता है। आप बताइए, ये पोजीशन हो, उस जगह पे आप हो, चैन से सोएंगे ना रात भर? नहीं सोएंगे। क्यों नहीं सोएंगे? आपकी नजर बार बार उसी सुराख पे जाएगी, उसी सुराख पे जाएगी ना। जब थके हैं, 3 दिन और 3 रात के जगह हैं, तो फिर नींद आ क्यों नहीं रही है? उस नींद को भगा किसने दिया है? आंखों की नींद को उड़ा किसने दिया है? तो आपका फैसला होगा। तू मौलवी होकर के इतनी बात नहीं जानता कि उस वक्त नींद क्यों नहीं आएगी। अरे उस सांप के डर ने आंखों की नींद को उड़ा दिया। तो मैं सोच लिया, जब वो सांप, जिस सांप को देखा नहीं है, यकीन नहीं है, सुबह है, उन्होंने कहा कभी कभी निकल जाया करता है, यकीन नहीं है उसका सुबह है, तो सांप के सुबह ने 3 दिन के थके होने के बावजूद और 3 दिन के जगे होने के बावजूद आंखों की नींद को उड़ा दिया है। मुसलमानों, मैं पूछना चाहता, जिस बंदे के ऊपर, जिस ईमान वाले के ऊपर खुदा का खौफ तारी हो जाए, उसकी फज्र की नमाज कैसे गायब हो जाए, उसकी आंखों पे नींद कैसे आ जाए, बिस्तर पे उसको आराम कैसे मिले? मुसलमान हो, अगर मामूली सांप का खौफ, सांप का डर, जिसे देखा नहीं है, यकीन नहीं है, सुबह है, उस डर ने पूरी रात की नींद उड़ा दी है। मुसलमानों, ये नहीं कहे थे कि तुझे ड्यूटी दे रहा हूं कि पहरा देना, निकला कि नहीं निकला। इन्होंने कहा कभी कभी निकल जाया करता है, आप सोइएगा आराम से। मगर सांप के डर ने अगर आपकी आंखों की नींद उड़ा दी, तो खुदा का खौफ आपको फज्र के वक्त जगा क्यों नहीं देता? ऐशा के वक्त आपको मस्जिद में पहुंचा क्यों नहीं देता? जोहर के वक्त, असर के वक्त आपको मस्जिद में पहुंचा क्यों नहीं देता? इससे पता चला
बेचारा मुसलमानों कि तू कहते तो हो कि हम ईमान वाले हैं, मगर इस पे गौर नहीं करते कि बेईमान से खुदा ने नहीं कहा है कि अल्लाह से डरो, ईमान ही वालों से कहा है अल्लाह से। तो आप सब ईमान वाले हो, डरते हो अल्लाह वालों से, डरते हो अल्लाह से, अल्लाह का खौफ है। मौलाना लोग तकरीर करते करते थक गए। कितनी जगहों पे देखा जाता शादी के मौके पर मौलाना लोगों को बुला करके जो तख्त लगा करके मिलाद पढ़वाते हैं, मौलाना के वहां से जाने के बाद मौलाना तो तकरीर करते हैं क्या, इधर शुरू किए और उधर नौजवानों की जमात लगी रहती है, अरे जल्दी से खत्म कराइए, जल्दी खत्म कराइए, आगे का प्रोग्राम चालू किया जाए। वो क्या, कितनी जगहों पे डीजे लगा दिया जाता, मौलाना को बुला के 10 मिनट की मिलाद पढ़वा ली जाती, फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाता। फॉर्मेलिटी पूरा करने वालों, तुम फॉर्मेलिटी पूरा करो। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं, मदीने के ताजदार ने फरमाया है इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार उसकी नीयत के ऊपर होता है। जिस नीयत से तुम काम करोगे उसी नीयत के एतबार से खुदा बरकत देगा, उसी नीयत के एतबार से खुदा बरकत देगा। 10 मिनट के लिए मौलाना को बुला करके और उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरा करके मिलाद करा लिया और उसके बाद रात भर डीजे बजता रहता है और बच्चे डांस करते रहते हैं, जवान डांस करते रहते हैं। मुसलमानों में पूछना चाहता, क्या वो बच्चे जो डांस करते हैं बगैर बाप के होते हैं, क्या बगैर माँ के होते हैं? उन बच्चों के माँ बाप नहीं होते। आज बच्चे डांस कर रहे हैं पूरी रात, बच्चियां डांस करती हैं पूरी रात। ये क्या है? शादी की खुशी है। अरे शादी की खुशी मनानी थी तो गरीब नवाज का जश्न मनाया होता, जश्न गौसे पाक मनाया होता और रसूल पाक की मिलाद की महफिल रचाया होता, पूरी रात जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा में गुजारा होता, दुनिया के खुराफात से बच गया होता, नफिल नमाज पढ़ा होता, कुरान की तिलावत की होती और बताया होता हम नबी के मानने वाले, हम किसी दुनियादार की नकल नहीं करते, मदीने के ताजदार के फरमान पे अमल करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शादी खाने आबादी, नारे तकबीर, मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, खुदा का खौफ आज हमारे दिल के अंदर कितना है, इसी से आप अंदाजा लगाओ। मामूली पुलिस का खौफ हमको रोक देता है बुराई से, खुदा का खौफ हमको नहीं रोक पा रहा है। इन बेहयाइयों से मौलवियों की कोई कद्र नहीं होती है। किसी तरह से बुला करके मौलवी से कहते हैं आप मिलाद पढ़िए, बीच में कितना हूँ अच्छी बातों कह रहा हो, वो कुरान और हदीस की बात कर रहा है, मगर मुसलमानों बीच में जा करके टोका टोकी। अरे वहाँ सब लोगों को खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना है, जल्दी खत्म कर दीजिए, जल्दी बंद कीजिए। और उधर तो लड़कों की फरमाइश है जल्दी से इनको हटाइए, डीजे चालू हो, हम डांस शुरू कर दें, हम डांस शुरू करें। अरे मुसलमानों, जिस शादी के मौके पर अगर बच्चे और बच्चियां नाचें, हमें डर लगता है कि वो शादी से मुसलमानों आने वाली जो नस्लें कल आएंगी कहीं वो डांसर न बन जाए, मुसलमानों वो डांसर न बन जाए, वो दुनिया के गायक न बन जाए। इसलिए मैं कहूंगा इस दुनिया के खुराफात से बचने का काम करो, बचो इन दुनिया के खुराफात से। अगर पूरी रात शादी की खुशी मनानी है तो सर सजदे में डाल करके परवरदिगार का शुक्र अदा करो, परवरदिगार का शुक्र अदा करो। रब्बे कायनात का तूने जोड़ा अता फरमाया है, इस दिन का हमें इंतजार था, रब्बे कायनात तूने करम फरमाया, अपने महबूब के सदके में वो खुशी की तारीख करीब आई। मुसलमानों, रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, है ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से न डरने का नतीजा बताऊं, वो कौम जो दूसरों से डरने नहीं आई थी, आज उसका हाल यह है कि जो कौमें डरती थी वो कौमें आज हमको डरा रही, आज हमको डरा रही। वरना आज क्या हाल है, इस धरती के छाती पर जितने लोग बसते हैं पूरी दुनिया में, उसके 1/3 आज कलमा पढ़ने वाले हैं इस धरती पर, 1/3।
125 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज कलमा पढ़ने वालों की बताई जा रही है इस धरती के ऊपर। मुसलमानों, ये बात अभी गलत हो सकती है, दुनिया हमारी तादाद घटाने पे लगी है, मगर मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है, तरक्शानी नहीं जाती, ये तारा टूट जाता है, तरक्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। तकरीबन 100 साल तक मुसलसल कोशिश की गई है हमारी तादाद को, बढ़ती तादाद को रोकने के लिए। हमारे दो के नारे लगाए गए, मुसलमानों नसबंदी लाई गई और तरह तरह की कोशिशें की गई, मगर 100 साल की नापाक कोशिश के बाद जब दुश्मनों को लगा ये तो सैले रवा है जो रुकने का नाम नहीं लेता है, मैं कहना चाहता हूँ इस सैले रवा को रोकना है तो यकीन समझो पानी के धारे को अगर मोड़ना होता है, पानी के धारे पे बांध बांधना है तो पहले पानी के लिए कोई मुनासिब रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मुनासिब रास्ता निकाले बगैर अगर बांध तूने बांधा तो पानी का रेला तेरे बांध को तोड़ करके बहा सकता है, इसलिए मुनासिब रास्ता पहले निकालना पड़ेगा, मुनासिब रास्ता पहले निकालना पड़ेगा। मैं बताना चाहता मुसलमानों कि आज हम कहां तक पहुंचे, दुनिया ने कोशिश की हमें घटा ना सकी तादाद की बुनियाद पर, तो अब वो दुनिया कोशिश में लगी हुई है कि चलो हम इसकी बढ़ती तादाद को नहीं रोक पा रहे, मगर इसके ऊपर ऐसा पेंट चढ़ा दें, ऐसा पेंट चढ़ा दें कि देखने के बाद पता न चले कि ये कौन है, ये इस्लाम वाला है कि नहीं। ऐसा पेंट चढ़ा दें। हम धोखा खा गए, हमने वो पेंट चढ़ा लिया, चाहे शादी के मौके पर जो लिए वो किससे लिए, हम किससे लिए, आज उसी का नतीजा है कि हम पूरी दुनिया में आज परेशानियों में मुब्तला नजर आते हैं। तादाद इतनी होने के बावजूद, जितनी तादाद आज है इतनी तादाद इससे पहले कभी नहीं थी कलमा पढ़ने वालों, ये तो आप मानेंगे ना। अब 20 साल पहले जाएं तो इससे कम तादाद थी, 40 साल पीछे हो जाएं तो उससे भी कम थी, 50 साल पीछे हो जाएं तो उससे भी कम थी, 100 साल पीछे हो जाएं तो उससे भी कम थी। हमेशा हमारी तादाद कम रही है। आज जितनी तादाद है इतनी तादाद कभी नहीं न रही है, कभी नहीं न रही। मगर आज जितना मुसलमान परेशान है, क्या इतना भी परेशान कभी रहा है? मुसलमानों जहां ये मानना पड़ेगा कि आज के बराबर कभी मुसलमानों की तादाद नहीं रही, तो आज से ज्यादा जलील भी कभी मुसलमान नहीं रहा। आज की तारीख में जितना रुसवा है इतना रुसवा भी कभी नहीं हुआ। आज की तारीख में इसका खून जितना सस्ता समझा जा रहा है इतना सस्ता किसी दौर और किसी जमाने में नहीं समझा गया। उसकी वजह यह है मुसलमानों कि लोग डरते थे तुझसे, जब तू खुदा से डरता था तो दुनिया तुझसे डरती थी, मगर जब खुदा से डरना तूने छोड़ दिया मुसलमानों तो तुझसे डरने वाले लोग भी आज तुझको डराने लगे हैं। अपना पेंट ऐसा चढ़ा दिया, ऐसा चढ़ा दिया कि अब पता नहीं चल रहा है कि तू कौन है। शादी ब्याह के भी मौके पर दुनिया के खुराफात को देख के फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस कौम किस बिरादरी की शादी हो सकती है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो अब तो पहचान के लिए लोग बैलेट लगवा देते हैं। सरा आप अंदाजा लगाओ कब तक इससे आप पहचाने जाओगे। हमने तो अपनी पहचान इतनी मिटा दी कि रमजान में पूछिए, अब तो दुनिया वो भी रुकावट डाल दी ऐसी कि मत पूछिए। पिछले रमजान से पहले, रमजान से पहले पता नहीं क्यों जब जब ये मौका आता है तभी तभी ये बीमारी आती है। रमजान से पहले लॉकडाउन लगा, वरना ये मौलाना लोग निकलते थे चंदा के लिए रमजान के महीने में। तो मुझसे एक मौलाना साहब कहने लगे चंदा करना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं कहा वो क्या? अब तो माहौल हालात को देख करके डर लगता है कहीं ऐसा न हो
कि किसी दूसरे की दुकान पर मैं पहुंच जाऊं रसीद ले, जो हमारा मजाक उड़ाता। अब भाइयों को पहचानना बड़ी मुश्किल होता है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है, ये मेरे ईमानी भाई की दुकान है या बिरादर वतन की दुकान है, ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है, उसको देख के नहीं पहचान पाता। तो मैं कहा करते क्या है, कहा दूरही से खड़ा होकर के दुकान में देखता कहीं का कोई पोस्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कोई पोस्टर देखता हूँ और उससे फैसला करता हूँ। मैंने कहा मुसलमान इतना बिगड़ गया है कि अब मुसलमान को देख करके नहीं पहचाना जाता, पोस्टर देख के पहचाना जाता। किसी मदरसे का पोस्टर लगा है, रमजान के महीने का जो कैलेंडर होता है वो पोस्टर लगा है, ये देख के मौलाना लोगों को पहचानना पड़ता है। बता ये किसने पेंट चढ़ा दिया, ये वही पेंट चढ़ाने वाले लोग हैं जिन्होंने सोचा कि इस बढ़ती आबादी को हम रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसा पेंट चढ़ा दो कि ये पहचान में ना आए, और हम धोखा खा गए, उसी जाल में फंस गए, और उसी जाल में फंस करके हमने सारा तरीका उन्हीं से ले लिया। अरे तुम उनसे क्यों लेने जाते हो, तेरे आका ने क्या छोड़ा है जिसका तरीका तेरे आका ने ना दिया हो। जब सब तरीका मदीने के ताजदार ने दिया है तो किसी दुनियादार से लेने की क्या जरूरत है। शादी भी करो तो मदीने के ताजदार की जिंदगी को देख लो, अहमद मुख्तार की जिंदगी को देख लो। मुसलमानों उस तरह से शादी करो, इंशाअल्लाह वो शादी खाना आबादी होगी, वो शादी खाना आबादी होगी। और रब ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मैं आप लोगों से कहूंगा रात का ज्यादा हिस्सा इन्होंने निकाल दिया, ज्यादा हिस्सा निकाला, गरीब नवाज के नाम से शुरू किया। हमको लग रहा है 11 बजने वाले हैं ना, 12 बजने वाले हैं। मुसलमानों 6 से शुरू किया और देखिए सबसे बड़ी बड़ी गिनतियां जो घड़ी में आती हैं वह 12 तक आती हैं। मुसलमानों 12 तक पहुंचा दिया, इन्होंने 12 तक पहुंचा दिया। 11वीं वाले पीर के भी दरबार में चले गए और 11वीं वाले ने जिस मदीने के ताजदार की बारगाह में पहुंचाया था 12 वाले की भी बारगाह में पहुंचा दिया, 12 भी बजा दिया और कहा कि दुनिया के औरों के घर में और मुसलमानों के घर में शादी होती है तो थोड़ी देर मिलाद करके पूरी रात माँ बहनों को छूट दी जाती है गाने के लिए, मगर हमारे घर शादी है तो आज पूरी रात अल्लाह और रसूल के जिक्र में गुजर जाएगी, अल्लाह और रसूल के जिक्र में गुजरेगी उस खुराफात से बचाने के लिए। मैंने सोचा कोई और तरीका ना अपनाओ, मिलाद की महफिल रचा लो, जलसा कराओ, जश्न गरीब नमाज कराओ, उलमा को बुलाओ, उनके कदमों की बरकत से रब्बे कायनात इस शादी को खाना आबादी में तब्दील कर देगा। गरीब नवाज का जश्न मनाओ, गरीब नवाज के फैजान और उनके सदके से रब्बे कायनात इस शादी को खाना आबादी में तब्दील कर देगा। लोग आएंगे, पूरी रात सुनेंगे, वो दुनिया के खुराफात से ये भी बचे रहेंगे, माँ बहनें भी बची रहेंगी। बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया। दुआ है परवरदिगारे आलम इनकी नेक नियति को कबूल फरमाए। रब ने फरमाया ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो बंदा अल्लाह से डरने लगेगा तो वो नमाज पढ़ेगा ना, जो अल्लाह से डरेगा वो नमाज पढ़ेगा कि नहीं, रोजा रखेगा कि नहीं, ज़कात देगा कि नहीं, नेक काम करेगा ना, बुराइयों से बचेगा ना। तो अब ईमान की भी दौलत हो गई, वही कह के पुकारा गया था ईमान वालों, तो ईमान की भी दौलत हो गई। और जब अल्लाह से डरने लगा तो अमाल की भी दौलत हो गई। ईमान और अमल 2 चीज़ है मुसलमानों, यही 2 चीज़ें जन्नत में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। मगर कुरान की उस आयत में रब ने फरमाया वकूनू माअस सादिकीन, अब तुम सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सोच में पड़ गया परवरदिगारे आलम क्या ये ईमान और अमल काफ़ी नहीं है तीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए? तेरा ही फरमान है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर ईमान वाले और अमल सालेह वाले, तूने ईमान और अमल तूने फरमाया है कि ये 2 दौलत तीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए काफी है। मगर अब ये फरमाना वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब ईमान और अमल की दौलत है तो फिर सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या है, फिर गरीब नवाज के दामन को पकड़ने की जरूरत क्या है? तो जवाब मिल
मिला, अरे उसी गरीब नवाज से सबक सीख लिया होता। गरीब नवाज का पावर तूने देखा है। हम भी चुनते हैं मुसलमानों, हम प्रधान चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, हम जैसे चुनते हैं, चुनने वाले जिस लायक हैं मुसलमानों, इनका चुना हुआ उसी एतबार का पावर पाता है। मगर हिंदुस्तान का सुल्तान गरीब नवाज को किसी दुनियादार ने नहीं चुना था, मदीने के ताजदार ने चुना था। सही मानों में हिंदुस्तान गरीब नवाज को अता किया और गरीब नवाज को हिंदुस्तान अता किया है और हिंदुस्तान को गरीब नवाज अता कर दिया है रब्बे कायनात के महबूब ने। मुसलमानों, गरीब नवाज को क्या कहा? हिंदुस्तान तुझे दिया। शहाबुद्दीन शहरवर्दी ने कहा, शहाबुद्दीन शहरवर्दी ने मदीने के ताजदार से कहा था हिंदुस्तान मुझे दे दिया जाए, तो मदीने के ताजदार ने फरमाया हिंदुस्तान तो मैंने मोइनुद्दीन को दे दिया। तो पता चला ये मुल्क वो मुल्क है कि किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार ने गरीब नवाज को अता किया है। ये मुल्क दे दिया गरीब नवाज को, तो मुल्क भी अताए रसूल में है। अब मुसलमानों, हिंदुस्तान को रब्बे कायनात के महबूब ने गरीब नवाज दे दिया, तो हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज भी अताए रसूल है। गरीब नवाज को हिंदुस्तान दिया, हिंदुस्तान को गरीब नवाज, हिंदुस्तान को गरीब नवाज दिया। मुसलमानों, वो गरीब नवाज, मुसलमानों अब उनको देख लो, उनका हाल क्या था। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। वाकया सुनते हैं, वाकया सुनते हैं। जब वो गरीब नवाज आए तो यहाँ मुकाबला हुआ ना, उनको हटाने की कोशिश की गई ना, आने वाला हवा में उड़ा कि नहीं उड़ा ना, वाकया बयान किया जाता है। मगर उस उड़ने वाले को उस वक्त के ईमान वाले वली कहे, हवा में उड़ रहा है देखे, मगर वली नहीं कहा, जादूगर ही कहा। मगर आज जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उसको लोग कहते हैं पहुंचे। उसको सर की आंखों से उस वक्त के ईमान वालों ने देखा कि हवा में उड़ रहा है, आग के गोले बरसा रहा है, ये सब करते देखा, मगर वली नहीं कहा। आज की तारीख में अगर नींबू चाकू से काट करके और उसमें मसाला लगा हो, नींबू का आर्क अगर जो सुर्ख दिखला दे तो मुसलमानों पहुंचा हुआ। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वली है, बुजुर्ग है। मुसलमानों, ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। मैं कहूंगा ईमान वालों, ईमान को भी संभालो और आमाल के सेवर से अपने आप को आरास्ता करो। अब सवाल ये पैदा हुआ था, ईमान और अमल है तो सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या? तो मैं कहूंगा गरीब नवाज के पास कितना मजबूत ईमान था, उनके आमाल कितने अच्छे थे। मगर मुसलमानों, जब गरीब नवाज को जरूरत थी किसी सच्चे की, तो गरीब नवाज के गुलामों को किसी सच्चे की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? गरीब नवाज का काम नहीं चला, सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। मुसलमानों, अल्लामा रूम का काम नहीं चला, उनको किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। हाफिज़े मिल्लत का काम न चला, उनको किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। मुजाहिदे मिल्लत का काम न चला, उनको किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। इमाम अहमद रसा का काम न चला, उनको किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। तो तू किस खेत का मूली है कि तुझे सच्चे की जरूरत नहीं है? ईमान और अमल तीनों दुनिया की सलाह फलाह के लिए काफी है, मगर ईमान और अमल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ होना जरूरी है। इसलिए रब ने फरमाया, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ी अच्छी बात है, शादी के मौके पर इस महफिल पाक को रचाया, हमारी माँ बहनों को बचा लिया। अब मैं कहूँगा बाकी हिस्सा भी जो बचे, हमारी माँ बहनें बाकी हिस्से में भी दुनिया का खुराफात न गा करके और बता दें कि अगर घर वालों की नीयत यही है, अगर गरीब नवाज का जश्न मनाया जा रहा है शादी के मौके पर, तो सही मानों में हम भी रात में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि कोई ये कहने पाए कि देखो इधर गरीब नवाज का जश्न मनाया जा रहा है, उलमा को बुलाया गया है, शोरा को बुलाया गया है। इस प्रोग्राम के बाद घर में औरतें
के गाना बजाना शुरू कर दी है। नहीं, मैं माँ बहनों से कहूंगा कि बस ऐसा न होने देना और बता देना कि किसी हाफिज कुरान की शादी है, इसलिए इस मौके पर अगर कुछ होगा तो कुरान की तिलावत होगी, नवाफिल पढ़े जाएंगे, नबी की नात पढ़ी जाएगी, दीन की बातें की जाएंगी, दुनिया के खुराफात से बच करके बताएंगे। पैगंबर इस्लाम ने ये तरीका दिया है, शादी इस तरह से करनी चाहिए। मुसलमानों बड़ा अच्छा काम किया है हाफिज सद्दाम साहब ने। दुआ है परवरदिगारे आलम इनकी नेक नियति के एतबार से इनको जज़ा अता फरमाए। गरीब नमाज के सदक़े में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली हो तो उन सारी परेशानियों को दूर करके बहुसनो खूबी पाए तकमील तक इस शादी की तकरीब को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हर तरह की बलाओं से महफूज फरमाते हुए इस शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए।